एकादशी व्रत कथा। कहा जाता है कि एकादशी व्रत की विधि विधान से पूजा की जाए तो घर की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ ही घर में सुख व शांति बनी रहती है। इस दिन विशेष पूजा फलदायी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे पुण्य मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से बाहर आते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय देवउठनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर था जिसके सभी निवासी एकादशी का व्रत विधि विधान से करते थे। उस दिन किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी आदि को अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार उस नगर के राजा के दरबार में बाहर से एक व्यक्ति नौकरी के लिए आया। उसकी नौकरी मांगने से राजा ने कहा, नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि हर माह में 2 दिन एकादशी व्रत पर तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने राजा की शर्त स्वीकार कर ली। अगले महीने में एकादशी का व्रत आया। उस दिन उसे अन्न नहीं दिया गया। व्रत के लिए केवल फलाहार मिला। यह देखकर वह व्यक्ति चिंतित हो गया। वह राज दरबार में पहुंचा। राजा से प्रार्थना की कि फल खाकर उसका पेट नहीं भरेगा, उसकी मौत हो जाएगी, कृपया उसे अन्न दिलाने की कृपा करें। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें पहले ही नौकरी की यह शर्त बता दी गई थी कि किसी भी एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर अन्न दिलाने का निवेदन किया। राजा ने उसकी स्थिति को समझकर अन्न देने का आदेश दे दिया। मंत्री ने उसे दाल, चावल और आटा दिया। उस व्यक्ति ने नदी के तट के पास जाकर स्नान किया। उसके बाद उस अन्न से भोजन बनाया और खाना बनने पर भगवान से कहा कि प्रभु, भोजन तैयार है, सबसे पहले आप भोजन कर लें। उस व्यक्ति के कहते ही भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसने अपने प्रभु के लिए भोजन निकाला तो वे खाने लगे। फिर उस व्यक्ति ने भी खाना खाया। उसके बाद भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। इसी प्रकार फिर अगली एकादशी आई। अब उसने राजा से दोगुना अन्न देने का निवेदन किया। उसने कहा कि पिछली बार जितना अन्न आपने दिया था उसमें वह भूखा रह गया था, क्योंकि उस अन्न में सिर्फ प्रभु ने ही भोजन किया था। उसकी यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं है तो स्वयं चल कर देख सकते हैं कि क्या सच है। एकादशी के दिन उसे दुगना अन्न दिया गया। वह अन्न लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। उस दिन राजा भी वहां एक पेड़ के पीछे सब कुछ देख रहा था। राजा ने देखा कि व्यक्ति ने सबसे पहले नदी में स्नान किया, फिर खाना बनाया। खाना बनने पर भगवान से कहा कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण कर लें। तब भगवान विष्णु नहीं आए। उसने कई बार बुलाया लेकिन वे नहीं आए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। फिर भी श्रीहरि नहीं आए। तब वह व्यक्ति नदी पर गया और उसमें छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे बचा लिया। श्रीहरि ने उसके साथ भोजन किया, फिर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने साथ वैकुंठ लेकर चले गए। यह सब देखकर राजा हैरान रह गया। अब वह समझ गया था कि व्रत पवित्र मन और आचरण की शुद्धता के साथ रखा जाता है, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। उस दिन के बाद से राजा ने भी पवित्र मन से एकादशी का व्रत और विष्णु जी की पूजा करने लगा। जीवन के अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उसके सभी पाप मिट गए। सभी बोले श्री विष्णु भगवान की जय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। श्री विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। जय श्री विष्णु, जय श्री माँ लक्ष्मी।